हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो एग्ज़ाम अब आने ही वाले हैं उत्तराखंड के सारे। तो सब ने लगभग तैयारी कर ही ली होगी। यूट्यूब में बहुत सारी टेस्ट सीरीज और सबसे ज़्यादा लेक्चर सब देते रहते हैं। तो अभी मैं एक अपनी सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। उसका नाम है रिवीजन सीरीज़। इसमें हम बस मेन चीज़ों में फ़ोकस करेंगे जो एग्ज़ाम में आता है। ठीक है भाई लोग, मैं खुद उसकी तैयारी कर रहा हूँ, तो देखिए, मेरे साथ जुड़िए और हम साथ में क्रैक करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आज हम हिंदी का एक चैप्टर वर्णमाला स्टार्ट करेंगे। और देखिए दोस्तों, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम रोज़ रोज़ पूरे डेली बेस का हम जितना भी अपना टारगेट सेट करेंगे और रोज़ के रोज़ 3-4 लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन सीरीज़ का। इसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। ये मेरी पहली वीडियो है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला में हम सबसे पहले ध्वनियाँ पढ़ेंगे। मेन चीज़ों में फोकस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ध्वनियाँ किसे कहते हैं? जो सुनाई दे, दिखाई ना दे। मूल रूप से कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ध्वनि सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। ठीक है। ध्वनि से ही वर्ण बनते हैं। और वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? जिसके टुकड़े ना कर सकें उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं ये आपको पता ही होगा। 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। और उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूं, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक रूप को वर्ण कहा जाता है। सॉरी, यहाँ पर कोई मिस्टेक हो गया है। वर्णों के सार्थक रूप को शब्द कहा जाता है। ठीक है। जिसके हम टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वो तो पता ही है, वो उसको हम वर्ण कहते हैं। अब वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों के समूह के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। भाषा के भाषा किसे कहते हैं? विचारों की अभिव्यक्ति को हम भाषा कहते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर किसे कहते हैं। वे ध्वनियाँ जिनको बोलते समय मुख बंद नहीं होता, उन्हें हम स्वर कहते हैं। देखो दोस्तों, हमको बहुत सारी बुकों में, हमारे पास बहुत सारी बुकें पढ़े हैं और बचपन से हम पढ़ते आए हैं स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। हम यहाँ पर को हम ट्रिक के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्वर किसे कहते हैं? वे ध्वनियाँ जिनको बोलते समय मुख बंद नहीं होता, उन्हें स्वर कहते हैं। आप बोल के देखिए, जितने भी स्वर होते हैं और व्यंजन, आपको डिफरेंस खुद पता चल जाएगा। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण बिना वाक्यांगों की टकराहट के बिना उच्चारित हो, उन्हें स्वर कहते हैं। वाग्यांत्र, वाग्यांत्र मतलब लाइक जीव। आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। वाग्यांत्र जीव को बिना टच किए हुए या बिना टकराहट के जो उच्चारित होते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर मूल रूप से 13 प्रकार के होते हैं। ठीक है। स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या अगर एग्ज़ाम में आएगा ओनली स्वरों की संख्या, तो आप क्या लिखेंगे? 13 लिखेंगे। अगर आएगा स्वरों की मूल रूप से कितनी संख्याएं होती हैं, तो उसका आएगा 11। हमेशा आपको 11 ही टिक करना है। स्वरों की मूल संख्या 11। अच्छी तरह सुन लीजिए दोस्तों, 11। वैसे अगर ये भी आता है, मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर ओनली 4 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? अ, ई, उ एंड री। ये आपको पता होगा, 4 प्रकार के स्वर, मूल स्वर होते हैं। अब देखिए, हम अगला स्टार्ट करेंगे उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद। ये मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। एक संयुक्त स्वर आ जाता है, वो आपको याद नहीं रखना है। अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा तो उच्चारण की दृष्टि से 3 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर मीन्स इसको हम एक मात्रिक मूल स्वर या लघु स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर में आते हैं अ, ई, उ एंड री। और उसके बाद दीर्घ स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनको बोलते समय ह्रस्व से दुगना समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, बड़ी यू। इसको हम क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर। उसमें देखिए, ह्रस्व स्वर में एक मात्रा हो रहा है तो एक मात्रिक स्वर अ, ई, उ, री। एंड दीर्घ में क्या हो गया? उसमें 2 मात्राएं लग रही हैं, इसलिए इसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। इसे स्वजातीय स्वर भी कहते हैं। इन तीनों से दीर्घ संधि बनती है। आ, ई, उ, इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? दीर्घ संधि बनती है। संधि आगे हम पढ़ेंगे।
उसके बाद आता है प्लुत स्वर। अभी संयुक्त स्वर को नहीं ले रहे हम। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर किसे कहते हैं? इसे आगत स्वर कहते हैं। ज़्यादातर संस्कृत में उपयोग होता है। आप देखिए जिसमें नॉलेज, कॉलेज, डॉक्टर, ऊपर से चंद्र बिंदु आ जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। और और वो ज़्यादातर संस्कृत में यूज होता है, ठीक है। और संयुक्त स्वर क्या हो गया? ए, बड़े ए, ओ, औ। द्विमात्रिक विजातीय संधियाँ, ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे ए बना है अ प्लस ई से, ए बना है अ प्लस ए से, ओ बना है अ प्लस ओ से, और औ बना है अ प्लस ओ से। अब उसके बाद दूसरा हम डिवीज़न करेंगे, जीभ के प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 होते हैं। क्या होता है? अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वर में क्या आ गया? ई, बड़ी ई, ए, री, ये हो गया हमारा अग्रस्वर, मतलब जीभ के आगे वाले पार्ट से जो बोले जाते हैं। मध्य स्वर अ, मध्य स्वर में ओनली एक ही आएगा अ। पश्च स्वर क्या आते हैं? आ, उ, औ, ठीक है। और इसके बाद आता है अधर राज, मीन्स अधर राज। ये आपको पर्यायवाची में भी ओष्ठ का पर्यायवाची क्या हो गया? अधर राज। अधर राज ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं? बताइए, कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है। तो होठों के आधार पर ये क्या हो गए? 2 प्रकार के हो गए, ठीक है। वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार मीन्स जिसमें बोलने पर होठ हमारे गोलाकार होंगे, जैसे ऊ, बड़ी ऊ, औ। आप बोल के देखिए, आपके होठ एकदम गोल हो जाएंगे। अवृत्ताकार मतलब अगोलाकार, मतलब पूरे गोले तो होंगे ही, मतलब आप खुद ट्राई करके देखना। अ, आ, ई, रे, ए, ये हो गया हमारे अवृत्ताकार, गोलाकार, अगोलाकार में। उसके बाद चौथा डिवीजन आ गया मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। मतलब मुखों की आकृति, मुख का आधा खुलना या कम खुलना, इसके आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। विवृत हो गया, एक हो गया अर्ध विवृत, समृत हो गया अर्ध समृत। विवृत मीन्स खुलना, खुलना मीन्स आ, एक ही आएगा इसमें, पूरा खुला है आ। अर्धवृत्त में आधा खुला है, इसमें अ, ए, ओ। ये आप बोल के देखिए। समृद्ध में क्या हो गया? बंद हो जा रहा है, जिसमें ई, बड़ी ई, ऊ एंड री। अर्ध समृद्ध में क्या हो गया? बोलते ही मुंह बंद हो जाए, जैसे हम बोलेंगे मुंह बंद हो जाएगा। इसमें 2 आते हैं, ए और ओ। उसके बाद आते हैं हम व्यंजन। व्यंजन, मूल व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 33 होते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्यंजनों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। कोई भी व्यंजन स्वर बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोला जाता है। व्यंजन बिना स्वरों के नहीं बोले जा सकते हैं, ठीक है। उच्चारण के आधार पर ये कितने? 25 होते हैं। इसमें हम क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इसमें हम पहली जो क वर्ग है वो कंठ से बोला जाता है, च वर्ग तालव्य से, ट वर्ग मूर्धन्य से, और त वर्ग दंत से, प वर्ग ओष्ठ से। या आप इसकी एक ट्रिक भी बना सकते हैं, मगर ट्रिक के स्थान पे आप ऐसे ही खुद ही याद कीजिए। उसकी ट्रिक भी है कांता मुदव, कांता मुदव, कांता मुदव। आप 2-3 बार इसको बोलिए तो आप खुद याद हो जाएगा। क वर्ग कांता, च वर्ग ता, कान, का आ गया, उसमें ता आ गया, ट वर्ग में मु, मु, त में द, प में ओ, कांता मुद ओ, ठीक है। उसके बाद आ गया अंतःस्पर्श व्यंजन। उसमें उसमें क्या क्या आ गया? य, र, ल, व, ठीक है। इसको अंतःस्पर्श कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं इसको। उसके बाद श, श, ह, श, श, ह, इसमें एक श भूल गया, इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद छ, त्र, ज्ञ और रुई, इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब श किससे बनता है? छ, क, उसके नीचे से हलंत लगेगा और श। और उसके बाद त्र किससे बनेगा? त और र से। ज्ञ किससे बनेगा? ज्ञ, ज और ज्ञ से, ठीक है। स्र किससे बनेगा? श और रो। इसमें याद करेंगे आप, पहले में आप सब में हलंत लगेगा, ठीक है, तब भी बनेगा ये। एक आता है ड और ढ, यही क्या होते हैं? उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन।
ताउन जात व्यंजन भी कहते हैं। आप ज़्यादातर यही याद करेंगे कि इसके उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, नुक्ता लगता है उसके नीचे, ठीक है। और रॉ क्या हो गया, प्रकम्पित हो गया है। रॉ किस में आता है, वैसे यो रॉ लो वो क्या अंतस्पर्श हो गया। रॉ क्या होता है, ये लुंठित वर्ण, जिसको जीभ में बोलते टाइम कंपन होता है। रॉ को बोलते समय गिरता हुआ प्रतीत होता है, मीन्स रॉ। स्वर एकदम मतलब एकदम बोलते टाइम उसकी आवाज़ एकदम गिर जैसी रही है, उसको हम लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन कौन सा है, रॉ है। उसके बाद लॉ आ गया। लॉ क्या हो गया, पार्श्विक स्वर, पार्श्विक व्यंजन। इसमें क्या हो गया, इसको बोलते टाइम जीभ के 500 भाग से हवा निकलेगी। आप बोल के देखिए। लुंठित मीन्स आर हो गया, पार्श्विक मीन्स लॉ हो गया, ठीक है। उसके बाद रॉ ल स न ज, ये क्या हो गया, वत्सर्य, मसूड़ा इसमें यूज़ होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम ये थोड़े से हमने क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू टाइप का थोड़ा बना रखा है। ये फ्रेंड्स ये देखिए, मैं अभी ये हम मेरी फर्स्ट वीडियो है, ये थोड़ी जल्दीबाजी में बन रही है। आगे से जैसा भी रिस्पॉन्स आता है तभी दूसरी बनेगी। इसमें हम 15 मैक्सिमम 15 मिनट, देखिए आजकल किसी को उतना टाइम नहीं है, तो हम कम से कम टाइम में इसको हम पूरा करेंगे। देखिए, हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधी से हुई है। हिंदी भाषा परिवार किसका है, भारोपीय, भारत प्लस यूरोपीय। हिंदी भाषा शब्द किससे बना है, फारसी शब्द से। आर्टिकल 343 से 351 किससे बना है, भाषा संबंधी अनुच्छेद है ये, ठीक है। भाषा संबंधी अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है बोलेगा, 343 से 351 तक, ठीक है। अब उसके बाद आधा आ गया हमारा हिंदी, हमारी क्या है, राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया था। 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। इसको इनमें ये किस कौन सी अनुसूची में है, 12 अनुसूची में, ठीक है। और 8th शेड्यूल में है, भाषा संबंधी अनुच्छेद है 8th शेड्यूल में, ठीक है। भाषा के आधार पर राज्यों को 3 भागों में बांटा गया है, क वर्ग, ख वर्ग, गौ वर्ग, 3। ख में क्या गया, अर्ध हिंदी भाषी है। गौ में पारदेशी है, जिसमें अंग्रेजी भी होता है क। और क तो जिसमें हिंदी है, ठीक है, हिंदी भाषा ही है। और देवनागरी लिपि में कुल वर्ण क्या है, 52। तो देखिए दोस्तों, अभी ये जल्दीबाजी में बनाया गया वीडियो है, तो अभी आप रिस्पॉन्स कीजिए, तो आगे में साथ से हम तैयारी करेंगे। और 15-15 मिनट में हर चैप्टर हम लेंगे, तो हमारा जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।